फरवरी 2026 की शुरुआत और दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक ऐसी हलचल हुई जिसने ग्लोबल मार्केट्स को चौंका दिया। पिछले कई महीनों के तनाव और बड़े टैरिफ युद्ध के बाद अचानक खबर आती है कि भारत और अमेरिका एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि भारतीय सामानों पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स अब घटकर 18% रह जाएगा। लेकिन क्या यह डील उतनी ही सरल है जितनी दिख रही है? क्या भारत ने $500 बिलियन की खरीदारी का वादा करके कोई बड़ा जोखिम लिया है? और सबसे बड़ी बात, रूस के रास्ता तेल खरीदने की भारत की जिद पर इस समझौते का क्या असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी शोर शराबे के डेटा और फैक्ट्स के साथ समझेंगे कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता की पूरी कहानी क्या है। इस समझौता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। अमेरिका लंबे समय से भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, ट्रेड डेफिसिट। सरल शब्दों में कहे तो भारत अमेरिका को सामान ज्यादा बेचता था और वहां से खरीदता कम था। 2025 आते आते यह मुद्दा काफी गर्म हो गया। अमेरिका ने भारतीय स्टील, एल्युमिनियम और टेक्सटाइल पर पेनाल्टी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जो कभी कभी 50% तक पहुंच जाता था। जवाब में भारत ने भी अमेरिकी बादाम और सेब जैसे उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन में जब चीन +1 की बात हो रही थी, तब इन दो सहयोगियों के बीच यह ट्रेड वार दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहा था। इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए 2026 के इस समझौतों की नींव रखी गई। यह समझौता रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबा घटनाक्रम है। अगस्त 2025 अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिसे रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर देखा गया। दिसंबर 2025 भारत और यूरोपीय संघ के बीच ट्रेड डील की प्रगति ने अमेरिका को बातचीत की मेज पर आने के लिए प्रेरित किया। जनवरी 2026 दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों के बीच बंद कमरों में कई दौर की बातचीत हुई। 7 फरवरी 2026 आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई कि अतिरिक्त पेनाल्टी टैरिफ खत्म किए जाएंगे और एक नई 18% की दर लागू होगी। इस समझौते का मुख्य आधार है रेसिप्रोसिटी, यानी बराबरी का व्यवहार। अगर अमेरिका टैक्स कम कर रहा है, तो भारत को भी अपनी बाजार के कुछ दरवाजे खोलने होंगे। अब समझते हैं कि इस डील से किसे क्या मिला और किसे क्या खोना पड़ सकता है। भारतीय निर्यात, सबसे बड़ा फायदा हमारे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स सेक्टर को होगा। जब टैरिफ 50% से घटकर 18 पर आता है, तो मेड इन इंडिया उत्पाद अमेरिकी बाजारों में चीन या वियतनाम के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। ऊर्जा क्षेत्र, एक बड़ा पेच यहाँ है। भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से लगभग $500 बिलियन का सामान खरीदने का इरादा किया है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी अमेरिकी सेल, ऑयल और LNG की होगी। रणनीति साफ है, रूस पर निर्भरता धीरे धीरे कम करके अमेरिका को एक भरोसेमंद एनर्जी पार्टनर बनाना। टेक्नोलॉजी और डेटा, बजट 2026 के प्रावधानों के साथ मिलकर यह डील गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों के लिए भारत में डेटा सेंटर बनाना आसान बनाती है। बदले में भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलने की उम्मीद है। एग्रीकल्चर क्षेत्र,
यहाँ भारत ने बहुत सावधानी बरती है। अमेरिकी डेयरी और कुछ अनाज भारत के लिए संवेदनशील विषय है। सरकार का दावा है कि उन्होंने रेड लाइंस पार नहीं की है और भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षात्मक क्लॉज जोड़े हैं। आज की स्थिति यह है कि 7 फरवरी 2026 से नया टैरिफ ढांचा लागू हो चुका है। भारतीय शेयर बाजार ने इसका स्वागत किया है, खासकर उन कंपनियों ने जो भारी मात्रा में अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। लेकिन भविष्य की राह इतनी भी आसान नहीं है। आने वाले समय में हमें देखना होगा कि क्या अमेरिका भारत के पेशेवरों के लिए वीजा नियमों में ढील देता है और क्या भारत अपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बिना नुकसान पहुंचाए अमेरिकी सामानों को जगह दे पा रहा है। यह एक इंटरिम यानी अंतरिम समझौता है। इसका मतलब है कि यह एक बड़ी और पूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में सिर्फ पहला कदम है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, यह बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखता है और उस रास्ते में अमेरिका जैसा पार्टनर जरूरी भी है और चुनौतीपूर्ण भी। यह डील भारत के लिए एक अवसर है अपनी एक्सपोर्ट क्षमता को साबित करने का और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह पक्की करने का। आपको क्या लगता है कि $500 बिलियन के आयात का लक्ष्य भारत के लिए सही रणनीति है, या हमें रूस के साथ अपने पुराने व्यापारिक रिश्तों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर स्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।